Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, NBF Mathematics Class 9 Federal Board Exercise 6.2. Question number 1. Find length of arc and area of sector for given radius and central angle. स्टूडेंट्स रेडियस गिवन है, सेंट्रल एंगल गिवन है और हमने लेंथ और एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमें रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर और जो थीटा है रेडियन में वो गिवन है π/3 रेडियन। तो स्टूडेंट्स हमने लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो लेंथ का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स आर थीटा, और हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, यूनिट में एंड पर लिखूँगा, और जो थीटा है वो है स्टूडेंट्स π/3 और ये ऑलरेडी रेडियन में है, इसलिए हमें रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पाई की जगह हम लिख लेंगे 22/7, या इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 180/π से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम पाई की वैल्यू लिख लेंगे। सिंपल सा वे है 5 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह हम लिखेंगे 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। तो 5 को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.24 सेंटीमीटर। ये थी लेंथ ऑफ आर्क। और अभी हम फाइंड करेंगे एरिया, और एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1/2 आर की जगह हमने लिखना है 5 और उसका स्क्वायर है, तो इसको आप 2 टाइम लिख लें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इस आर स्क्वायर की जगह, और थीटा की जगह हम लिखेंगे π/3 और पाई की जगह हम लिखेंगे 3.142। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह लिखें 3.1416 और 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, 25 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और डिवाइडेड बाय 2 3s are 6, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर था तो आर का यूनिट सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमें आर गिवन है 12 मीटर, आर इज़ इक्वल टू 12 मीटर, और जो थीटा है वो हमें गिवन है स्टूडेंट्स 120 डिग्री। तो इस डिग्री को पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 120 डिग्री को हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर देंगे, 0 को 0 से, 6 2s are 12 और 6 3s are 18। तो थीटा हमारे पास आ गया 2/3 पाई रेडियन। अब हमने फाइंड करनी है लेंथ। तो लेंथ का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स आर थीटा, आर की जगह हम लिखेंगे 12 और थीटा की जगह हम लिखेंगे 22, थीटा की जगह हम लिखेंगे 2/3 पाई, और पाई की जगह स्टूडेंट्स हमने वैल्यू पुट कर लेनी है 3.142, 3 1s are 3, 3 4s are 12 और 4 2s are 8। पाई भी इसका आंसर करेक्ट है, और अगर आप पाई की जगह 3.1416 लेकर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी इसका आंसर करेक्ट है। 8 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 25.13 मीटर लेंथ ऑफ आर्क है। अब हमने फाइंड करना है इसका एरिया, और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह हम 12 लिखेंगे, और चूँकि इसका स्क्वायर है तो मैं 12 को 2 टाइम लिख लूँगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, और थीटा की जगह हम लिखेंगे 2/3 पाई। स्टूडेंट्स ये 2 1s are 2 और 2 1s are 2, ये कैंसिल होंगे, 3 1s are 3 और 3 4s are 12। 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यह आएगा 48 पाई, ये भी करेक्ट आंसर है।
और अगर आप पाई की जगह 3.1416 लेकर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो भी करेक्ट आंसर है। 48 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई करें। 48 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, तो इसका आंसर आ जाएगा 150.8 मीटर स्क्वायर। ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें रेडियस गिवन है 6 डेसीमीटर और जो थीटा है वो हमें गिवन है स्टूडेंट्स 60 डिग्री 45 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और ये जो हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम है इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आएगा 60 प्लस 45/60। मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, प्लस सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम 3600 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी डिग्री आ जाएगा। और चूंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स रेडियन में, तो पाई/180 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स यह आ जाएगा 60, इधर ब्रैकेट लगा लेनी चाहिए हमें। 60 डिग्री प्लस 45 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, 45 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.75 डिग्री, प्लस 30 को हम 3600 से डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.06, और ये सारे बन जाएंगे डिग्री, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है स्टूडेंट्स पाई/180 से। तो अब ये आएगा स्टूडेंट्स 60 प्लस 0.75 प्लस 0.06, और इसको हमने डिवाइड करना है स्टूडेंट्स 180 से, डिवाइडेड बाय 180, और हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.1416 से, मल्टीप्लाई बाय 3.1416, तो ये हमारे पास आ गया 1.0613 रेडियन। मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या किया है इसको। स्टूडेंट्स हमने 60 को, 0.75 को और 0.06 को प्लस किया, उसको प्लस करने के बाद इक्वल को प्रेस किया, उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया 180 से और मल्टीप्लाई किया 3.1416 से, तो ये स्टूडेंट्स इसका एंगल आ गया इसमें रेडियन में। अब हमने फाइंड करनी है लेंथ। तो लेंथ का फार्मूला होता है आर थीटा। आर की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 6 और थीटा की जगह लिखेंगे 1.0613, और इसका यूनिट है डेसीमीटर, तो मैं इधर लिख लूँगा dm। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.0613 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 6.37 भी आप लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। ये है लेंथ ऑफ अर्थ। अभी हमने फाइंड करना है इसका एरिया, और एरिया का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर है, तो आर की जगह मैं 6 2 टाइम लिख लूँगा, और थीटा हमने फाइंड किया था 1.0613। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 18 मल्टीप्लाई बाय 1.0613। तो 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 18 मल्टीप्लाई बाय 1.0613, और इसका एरिया आ जाएगा स्टूडेंट्स 19.1 डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा।
कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।